खबर डीग से है, जहां पर जिला एसपी और प्रकाश मीणा के निर्देशन में साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत जुराहरा पहाड़ी केतवाड़ा नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के ठिकानों पर दबिश दी है। जी हां, पुलिस ने दबिश देकर 23 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास मौके से 23 कीमती मोबाइल फोन्स और 19 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी साइबर ठग सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में गाय भैंस, लग्जरी गाड़ियां और पुराने सिक्के महंगे दामों पर खरीदने की एवज में साइबर ठगी को अंजाम दिया करते थे। इस कार्रवाई के तहत जुराहा पुलिस ने 10, पहाड़ी पुलिस ने 7, नगर और केतवाड़ा पुलिस ने 3 साइबर ठगों को पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर, साइबर ठगों का पर्दाफाश किया गया है। ठगों के पास से मोबाइल फोन्स, फर्जी सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं और अलग अलग जगहों से साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, एसपी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस की साइबर ठगों के ठिकानों पर दबिश दी गई और केतवाड़ा, पहाड़ी और नगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीग से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा था। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर ठग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर ये ठगी को अंजाम दिया करते थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ जानकारी, बड़ा पर्दाफाश, बड़ा खुलासा किया गया है ये? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो डीग जिला पुलिस है, जो मेवात क्षेत्र का ये इलाका है, मेवात क्षेत्र है डीग जिले का, वहाँ बड़े पैमाने पर साइबर अब तक ठगी होती थी। हालांकि पुलिस ने जो ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया है, साइबर ठगी को बिल्कुल समूल नष्ट करने के लिए एक तरह से अभियान चला रखा है और मार्च 2024 में ये अभियान चलाया गया, जिसको एंटीवायरस का नाम दिया गया था। तो तत्कालीन जो यहाँ के भरतपुर रेंज के आईजी थे राहुल प्रकाश, उनके नेतृत्व में आए ये अभियान चलाया गया था और ये अभियान लगभग 80% सफल भी रहा है। हालांकि अब उसके बाद में राहुल प्रकाश के बाद में आईजी कैलाश विष्णु आ चुके हैं, डीग जिला एसपी का भी तबादला हो चुका, उनके बाद ओम प्रकाश मीणा आए हैं। ठीक है, रवि वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अमित चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि एसएचओ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। जी सर, धन्यवाद। सर, जो ये ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पकड़ा है, क्या कुछ इन लोगों से बरामद किया गया है? ये ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये 10 लोग पकड़े गए थे। एक इनमें 11 हैं टोटल, एक नाबालिग है। इनके पास मोबाइल मिले हैं, फर्जी सिम मिली है। ये लोग फर्जी विज्ञापन डालते हैं जानवरों का, गाय का, भैंस का, और होटल बुक कराने का, लोगों को झांसे में लेके पैसे डलवा लेते हैं और फिर उन लोगों को इस तरह ठगते हैं। सर, कैसे पता चला ये, जब आपने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? ये हमारे एक पोर्टल होता है जिसपे ऑल इंडिया में कहीं भी कोई ठगी करता है और जिस उस मोबाइल की जहाँ लोकेशन होती है वो हमारे पास सूचना आ जाती है और उस आधार पर कुछ मैनुअल सूचना होती है, इसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। और सिर्फ आगे किस तरह का एक्शन रहेगा, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे ठगों को उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी? अमित जी, बिल्कुल, इन पे कार्रवाई जारी है, पहले से ही होती रही है और आगे भी होती रहेगी। इन पर पूरा अंकुश लगाया जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से जुड़ने के लिए आपका। जी साहब, धन्यवाद। तो एसएचओ जुरहरा अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि ये ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा था और जब सूचना मिली, जो पोर्टल के माध्यम से जो लोकेशन है वो ट्रेस की गई कि कौन से फ़ोन से ये साइबर ठगी सोशल मीडिया के थ्रू की जा रही है, उसके बाद टीम का गठन किया गया और इन टीम्स ने दबिश दी और उसके बाद इन लोगों को, इन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। तो ठगों के पास से मोबाइल फोन्स, फर्जी सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं। डीग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर करते थे। और रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सहयोगी मेरे, लाइव सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एसएचओ अमित चौधरी जी ने भी यही कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन क्या लगता है रवि, जो ये साइबर ठगों की जो तादाद है ये लगातार बढ़ती जा रही है?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मेवात क्षेत्र के जो साइबर ठग है उनकी तादाद अब तक जो बढ़नी थी वो बढ़ ली। अब जब से पुलिस का अभियान चला है, ऑपरेशन एंटीवायरस, लगातार इस अभियान ने इनकी कमर तोड़ के रख दी है। जो साइबर ठग हैं वो पहले एक एक दो दो अपने घरों पर ही बैठकर ठगी किया करते थे, लेकिन अब पुलिस का जो दबाव है वो इतना बढ़ चुका है कि पुलिस उनको कहीं भी नहीं छोड़ रही। कहते हैं पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, ठीक इसी तरह का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। साइबर ठगी चाहे कहीं भी हो, उनको पुलिस धरपकड़ कर रही है उनकी, और उनको सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। पुलिस की दबाव के चलते जो साइबर ठग हैं अपने मकानों को, घरों को, अपने जो गांव है उनको छोड़ चुके हैं। अब पहाड़ की तलहटियों में, कच्चे रास्तों में, खड्डों में बैठकर चोरी छुपे गिरोह बनाकर ठगी करते हैं। ठीक इसी तरह का जो पर्दाफाश हुआ है, जो पाड़ी थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में जो साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो जो पाड़ी थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत, उनसे आज बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो 1930 जो पोर्टल है, साइबर ठगी का पोर्टल है, जिस पर शिकायत करने के बाद पुलिस तकनीकी मदद लेकर जो साइबर ठग है उनकी लोकेशन को ट्रेस करती है और उनके जो मुकाम होते हैं जहां वो बैठकर ठगी करते हैं, चाहे वो पहाड़ की तलहटी हो या कच्चे रास्ते हो, बड़खावट, वहां पुलिस पहुंचती है। ठीक इसी तरह की एक सूचना मिली थी पाड़ी थानाधिकारी रवि, वापस लौटूंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया। फिलहाल के ताराचंद जी हमारे जो SHO हैं वो जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी, क्या कुछ जानकारी ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जो ये अभियान चल रहा है, इसके तहत साइबर ठगों का पर्दाफाश किया है, किस तरह की कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? सूचना मिली थी कि ओलंदा के पहाड़ों में 3 साइबर ठगी कर रहे हैं ग्रुप बना करके। तो उस सूचना पर हमारे ASI विजयपाल जी मेट टीम के गए और उनको मौके पर दबोचा और उनके मोबाइलों को चेक किया, तो उसमें वो लोगों को सस्ते पेंसिल कारोबार का झांसा दे करके, टैक्सेशन का झांसा दे करके और अन्य सस्ते कारोबार उपलब्ध कराने, सस्ता सामान बेचने का झांसा दे करके ठगी करते हुए पकड़े गए। और ताराचंद जी, कैथवाड़ा से कितने ठगों को गिरफ्तार किया है जी? कैथवाड़ा से, आपके क्षेत्र से कितने ठगों को गिरफ्तार किया है? 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है। और सर, आगे ये अभियान इस तरह जारी रहने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अलग अलग पैतरे अपनाते हैं साइबर ठग नजर आते हैं, ठगी किया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे श्रीमान IG साहब भरतपुर रेंज एवं SP साहब जिला डी के ठीक है। पकड़ के ताराचंद जी, जो मेरे सहयोगी हैं संवाददाता कामा से, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। रवि जी, ताराचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका कोई सवाल है तो उनसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इससे पहले जो ताराचंद शर्मा जी हैं, अभी इनका तबादला हुआ, कैथवाड़ा गए। इससे पहले ये कामा थे और कामा इन्होंने काफी अच्छा काम किया, एक संगम के रोल में नजर आए थे और जो काफी जो साइबर ठग हैं और जो अपराध है उस पर रवि हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। रवि हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, आपका कोई सवाल है तो आप उनसे कर सकते हो। आप ग्राउंड पे रहते हैं, कई चीजें देखते हैं। बिल्कुल, सवाल ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो कार्रवाई है, जो ऑपरेशन एंटीवायरस है, वो ठीक प्रकार चल रहा है। लगातार इनकी कार्रवाई है। जब ये कामा में थे अब से 15 दिन पहले, तब भी इनकी कार्रवाई संतोषजनक थी और अभी भी इन्होंने नया ज्वाइन किया है और अभी इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले जो थानाधिकारी थे कैथवाड़ा के अमर सिंह, उन्होंने भी एक बड़ी कार्रवाई की थी। हनी ट्रैप के गिरोह का पर्दाफाश किया था, एक महिला को और एक पुरुष को गिरफ्तार किया था। लगातार जो पुलिस है, जो जिले के SP हैं ओम प्रकाश मीणा, IG राहुल, ठीक है रवि, वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार ताराचंद जी से मेरा भी एक सवाल रहेगा। ताराचंद जी, देखिए जिस तरह से लगातार साइबर ठगी बढ़ती जा रही है, कैथवाड़ा से आपने 3 लोगों को, आपके निर्देशन में जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, 3 ठगों को दबोचा गया है। आगे जब इस तरह की कार्रवाई होती है, कैसे आप लोग एक्शन लेते हैं और कैसे जो इनका पूरा नेटवर्क है इसका पता चल पाता है? हमें इनकी लोकेशन प्राप्त होती है। लोकेशनों के आधार पर हम टीम गठन करके, योजना बना करके उस क्षेत्र में हम रेड डालते हैं और उनको दस्तयाब कर गिरफ्तार करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। और रवि, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो साइबर ठग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर ये लोग साइबर ठग इंजाम किया करते थे। और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए लगातार इस तरह के जो अभियान हैं वो अलग अलग जगह चलाए जाते हैं और पोर्टल के थ्रू जो लोकेशन है वो ट्रेस हो जाती है फ़ोन की कि कहाँ से कौन सी किस तरह से साइबर ठगी की जा रही है। लेकिन और क्या जागरूक जनता को होने की ज़रूरत है रवि?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेवात क्षेत्र है डीग जिले का, यहाँ बड़े पैमाने पर क्राइम होता है। एक तरह से इसको क्राइम का हब माना जाता है, अपराध का हब माना जाता है। तो जो यहाँ की पुलिस है, डीग जिला पुलिस, लगातार इस अपराध को खत्म करने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। बात करें गौ हत्या की या गौ तस्करी की, तो पुलिस ने एक अभियान चला रखा है, नंदी प्रहार। उसके अंतर्गत गौ हत्या और गौ हत्यारों और जो गौ तस्करी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बात अवैध खनन की करें तो उसके खिलाफ भी पुलिस ने एक अभियान चला रखा है, जिसको ऑपरेशन अरावली का नाम दिया गया है। उसके अंतर्गत पुलिस अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई। ठीक जो साइबर ठगी होती है, जो साइबर ठगी के लिए जो मेवात क्षेत्र है डीग जिले का, वो देश भर में बदनाम है। कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ के लोगों को यहाँ के जो साइबर ठगे उन्होंने ना ठगाओ। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रांत की पुलिस मेवात क्षेत्र के थानों में रवि, आती रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि जो ये साइबर ठग होते हैं, ये कैसे जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं, किस तरह ठगते हैं, क्या क्या ये तरीके अपनाते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा जी, जो मेवात के जो साइबर ठग हैं, जो प्रारंभिक जानकारी है, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। जिस तरह से अब कार्रवाई में देखने आया है, एक नाबालिग साइबर ठग था, जो जोरहड़ा थाना पुलिस ने 10 साइबर ठग पकड़े हैं। एक नाबालिग साइबर ठग को भी निरुद्ध किया है। गत दिनों भी एक कार्रवाई हुई थी। कार्रवाइयां होती हैं जब भी 2 या 4, 6 जो नाबालिग ठग होते हैं, वो पुलिस उनको निरुद्ध करती रहती है। हालांकि उनका नाम ओपन वगैरह नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यायालय के ऐसे आदेश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जो नौनिहाल हैं, जिनके ऊपर देश का बोझ होना चाहिए था, देश के कंधों, देश की सेवा का बोझ होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जिनका ध्यान हो, उनके कंधों पर अब साइबर ठगी का बोझ है। वो एक साइबर ठगी के बोझ को ढो रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से दूर है। वो लगातार पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उनके माँ बाप ये भी कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई गलत कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो साइबर ठग है, जो नाबालिग साइबर ठग है, ये सारे लोग गिरोह बनाकर रवि, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।